पॉपुलर ट्री की खेती वुड इंडस्ट्री की रोजी रोटी बनी हुई है। इस पेड़ की डिमांड मार्केट में बेहद ज्यादा है। इसकी लकड़ी खरीदने के लिए कस्टमर को अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। अगर आप इस पेड़ की खेती करें तो यकीनन आपको लाभ होगा। मौजूदा समय में पॉपुलर ट्री की खेती करके भी किसान लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आईजीएल के प्रबंध निदेशक संजय कुमार द्वारा 30 मार्च को दिल्ली के नजफगढ़ स्थित स्मार्ट गौशाला के नाम से मशहूर डाबर हरे कृष्ण गौशाला का उद्घाटन किया गया, जहां आईजीएल के निदेशक पवन कुमार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह गौशाला 500 KWP क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल द्वारा संचालित है। डीजल का दाम जो 1.5 गुना हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये जो गौशाला है ये हमारे लिए एक शुरुआत है। हम लोग इसे एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में, एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक बिजली पैदा होगी, फिर बायोगैस जो है उसका प्लांट लगेगा, और उसके साथ साथ जो हमारी सिंचाई के कारण हमारी ज़मीनों में जो पानी का स्तर गिरता जा रहा है, उसके लिए भी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हमारे हिसाब से जो है ना, ये हमारे लिए एक मतलब शुरुआत है। ये गौशाला जो है ये हमारे लिए बहुत ही इसको कहते हैं कि अच्छा वो है, अच्छी शुरुआत है, और यहाँ से शायद और भी प्रोजेक्ट्स हम कर पाए। आम के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। दरअसल गुजरात के मार्केट में अब आम मिलने लगेंगे, लेकिन इसी के साथ बेचैन करने वाली खबर यह है कि आम इस बार बढ़ते दामों के साथ आया है। गुजरात के सौराष्ट्र के जाने माने केसर आम अब जूनागढ़ के बाजार में आने लगे हैं। आम की पहली फसल अब बाजार में आ चुकी है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार महंगाई की मार आम के दाम पर देखने को मिल रही है। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2023 तक अरहर दाल और उड़द दाल के आयात को मुक्त श्रेणी में रखने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब इन दालों के आयातों पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। सरकार के अनुसार इस नीतिगत उपाय को संबंधित विभागों द्वारा, संगठनों द्वारा सुविधाजनक उपायों और इसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करने के साथ सहयोग दिया गया है। देश का हर एक किसान इस फार्म योजना का लाभ उठा सकता है। इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार खेती में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों के दामों पर मार्केट रेट से करीब 50 से 80% तक की सब्सिडी देती है। आपको बता दें कि ज्यादा पैदावार के लिए सरकार किसानों से खेती में आधुनिक उपकरणों को यूज करने का प्रोत्साहन देती है। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर आरक्षित वर्ग इसका लाभ उठा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एक्शन में आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के लीड कृषि विशेषज्ञ एंड्रयू गुडलैंड से मुलाकात की, जहां कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परिस्थिति तंत्र सुदृढ़ीकरण योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ साथ उपयोगी और लाभकारी खेती की तकनीकी जानकारी, खेती के लिए आवश्यक सुविधाओं की जानकारी, कृषकों का प्रोत्साहन और किसानों की आय बढ़ाना है। भारत में आम लोगों का सबसे पसंदीदा फल माना जाता है। यहाँ अच्छे किस्म के आमों के सेवन के लिए लोग अच्छी खासी रकम भी खर्च करने को तैयार रहते हैं, और यही वजह है कि देश में अलग अलग तरह की आम के किस्मों की खेती की जाती है। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक आम की ऐसी किस्म उगाई गई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2,70,000 रुपए किलो है। वैसे तो आमतौर पर इसकी खेती जापान में होती है, लेकिन अब भारत के जबलपुर में भी इसकी खेती की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी की तपिश लगातार बरकरार है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से हीट वेव की स्थिति बनी हुई है और आगे भी ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल समेत ज्यादातर राज्यों में तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।